राम जी राम राम। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जो शुरू हो चुका है। कार्तिक मास के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो व्यक्ति स्नान करता है वह अत्यंत पुण्य का भागी होता है। और नहाने वाले पानी में अगर थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाए तो घर पर ही गंगा स्नान हो जाता है। कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता, कार्तिक महात्म, पूजा पाठ जप तप ध्यान आदि करने से अत्यंत गुणा फल मिलता है। इसमें तुलसी पूजा पूजन और तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म का 24वां अध्याय शुरू। पृथु बोले, हे नारद, कृष्णावेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वेश्यों के शरीर से कलहा निकाली थी। वह आपने इससे पहले कहा, यह आप बताइए कि ये नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी महादेव जी का स्वरूप है, इसलिए इसके महात्म्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। तो भी उसके विषय में मैं कहूँगा, उसको सुनो। एक बार चाक्षु समांतर में ब्रह्मा जी ने सुंदर सहयादि शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर को गए। ब्रह्म मुहूर्त में भृगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा के लिए एक सुंदर सभा की और स्वरा नाम वाली सबसे बड़ी पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई। मुहूर्त बीता जा रहा है, अब दीक्षा विधि कैसे संपन्न होगी? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा नहीं आती है तो यहाँ गायत्री की दीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री है? नारद ने कहा, शिवजी ने विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु के इस वचन को सुन गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बिठाकर दीक्षा विधि को आरंभ किया। भृगु जी दीक्षा विधि कर रहे थे, स्वरा भी यज्ञ स्थल में आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के साथ देख सोत की ईर्ष्या से क्रोध कर बोली, जहाँ अयोग्य का पूजन होता है वह पूज्यों का पूजन नहीं होता। वहाँ दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय ये तीनों वस्तु होती है। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे ऐसी गुप्त नदी बनेगी जो अदृश्य रहेगी। मेरे आसन पर तुमने दूसरी बिठा दी, सो तुम भी जड़ बनकर नदी हो जाओगे। देवता हा कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, आपने जो हम ब्रह्मादिक सबको श्राप दिया है, जो हम जड़ी भूत नदी बन जाएंगे तो ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप तुमने बिना विचार दे दिया, ये श्राप वापस ले लो। स्वरा बोली, देवताओं, तुमने यज्ञ के आदि में गणेश जी की पूजा नहीं की, इससे मेरे क्रोध से ये विधन निसंदेह पैदा हुआ है। मेरी यह बात सही होगी, झूठी नहीं होगी। इससे अपने आंसुओं से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी हो और हम दोनों सोत भी अपने आंसुओं से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, ऐसे स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तीनों सभी जड़ीभूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गई। तब विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी और ब्रह्मा कुमुदनी नदी हुए। ये सब अलग अलग नदी हुए। कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उनको उनके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मातम का 24वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाणी से हरदम ये गीत निकले। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाणी से हरदम ये गीत निकले। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाणी से हरदम ये गीत निकले। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विष्णु भगवान की जय। राम जी राम राम।